तो नमस्कार साथियों, फिर स्वागत आपका एक बार विचार प्रवाह चैनल में। तो साथियों, आप जैसा कि देख रहे थे, मेरा सब्जेक्ट विषय आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, इस विषय का मैं एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। उसका ये पार्ट 2 ये एक दर्शक की मांग पर मैंने प्रारंभ किया था। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं उसके 3-4 सूत्र मैंने पिछले वीडियो में दिए थे, उसी का आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आत्मविश्वास अपना कैसे बढ़ाएं और दूसरों को कैसे मार्गदर्शन दें। तो साथियों, सबसे पहले जैसे पूछा गया था कि हम दूसरों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, तो दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाना एक तरह से वो वाक्य की पूर्ति नहीं करता। कहने का मतलब आत्मविश्वास स्वयं ही बढ़ाने का प्रयास करना पड़ता है। हम दूसरों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का मतलब है खुद का ही प्रयास करना। तो हम दूसरों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, उत्साहवर्धन कर सकते हैं, उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास उसको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम दूसरों के लिए, खासकर तो दूसरे हमसे शिक्षा कैसे ग्रहण करें। आत्मविश्वास कहने से नहीं बढ़ेगा। हम किसी को सलाह दें, ऐसा करो, ये करो, इस तरह करो, ऐसा करना चाहिए, तो उससे उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ाने का, किसी और का उत्साहवर्धन करने का, किसी और की हौसला बढ़ाने का सब सीधा सा एक ही माध्यम है, एक ही पैमाना है, मापदंड है। वह है अपने खुद के कार्य से, अपने जो अचीवमेंट से, अपनी जो सफलता के मार्ग पर जो चल रहे हैं, अपने कार्यों से हम उदाहरण देंगे, तब सामने वाले का उत्साहवर्धन होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारे कहने से नहीं बढ़ेगा। सीधे सीधे मतलब है कि हम जो कहेंगे उससे नहीं बढ़ेगा। हमने जो हासिल किया है, हमने जो उपलब्धि की है, हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमारा जो अचीवमेंट है, उसको देख के ही किसी दूसरे का उत्साहवर्धन हो सकता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। कहने से नहीं बढ़ेगा। यानी कि हम अपनी उपलब्धियों को उस स्तर पर ले जाएं कि हमको देखकर लोग अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का सोचें। तो यह तरीका किसी दूसरे के आत्मविश्वास को बढ़ाने का, हम उसको वो चीज करके दिखाएं जो वो चाहता है, तो वो अपने आप उसका हौसला बढ़ जाएगा। हम वो तरीका अपनाएं जिससे हमारा स्तर बढ़ा है, तो वो भी उस तरीके को अपनाएगा। तो हम खुद उदाहरण पेश करें, अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करें, तो दूसरा भी उससे शिक्षा ग्रहण करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लेगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का जो उत्साहवर्धन करना चाहते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी निंदा कम करें, लेकिन साथ ही उसको ये भी सलाह दें कि आप जो आपकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, कमियां निकाल रहा है, उसको ध्यान से सुने। ये दो अलग अलग बिंदु हैं कि हम स्वयं निंदा करने से बचें, लेकिन कोई निंदा हमारी कर रहा है तो उसको हम ध्यान से सुने, उनके शब्दों को ध्यान से देखें, उनकी बातों को ध्यान से सुने और एनालिसिस करें, बगैर धैर्य खोए, बगैर किसी प्रतिक्रिया के अपने अंदर ही अंदर उसको मनन करें, चिंतन करें। उसने हमारी निंदा की तो क्यों की, कमियां निकाली तो क्यों निकाली। हम उसका प्रतिकार नहीं करें। उसका प्रतिकार करने जाएंगे, जिसने हमारी निंदा की, बुराई निकाली है, तो हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। हम उसी में लगे रहेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा, मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तमाम बातें ध्यान में आएंगी तो हम अपना लक्ष्य भूल जाएंगे, अपना जो माध्यम है उससे मार्ग भटक जाएगा, मन भटक जाएगा। तो हम उनकी निंदाओं को सुने, कमियों को सुने और गंभीरता से अध्ययन करें, ना कि उसका प्रतिकार करें। दूसरा ये तरीका हो गया कि हम निंदा से बचें, लेकिन निंदा करने वालों की चीजों को हम गौर से देखें। अब तीसरा बिंदु इसमें है, आज बाजारवाद का जमाना है। बाजारवाद जिसको कहते हैं मार्केटिंग, यानी कि हर चीज खरीदी जा रही है, हर चीज बिक रही है, पैसे से हर चीज खरीदी जा रही है, इसको बाजारवाद बोलते हैं। यानी कि किसी की फीलिंग को छोड़कर, भावनाओं को छोड़कर बाकी सारी चीजें आज बाजार में खरीदी जा रही, बेची जा रही है। तो इस बाजारवाद से भी अपने आत्मविश्वास की कुछ दिक्कतें आती हैं आत्मविश्वास बढ़ाने में। कैसे?
हम जब देखते हैं, अपने से बाहर देखते हैं, स्वयं के अंदर झांकने की अपेक्षा जब बाहर देखते हैं, तो हर आदमी क्या है, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। तो इस बाजारवाद की चीजों को, हम प्रभावों को ध्यान से देखें, उनका अध्ययन करें, और उनके जो प्रभाव हैं हमारे ऊपर कितने पड़ रहे हैं, कैसे पड़ रहे हैं, उनका अध्ययन करना है। क्या बाजारवाद हमारे आत्मविश्वास में इस तरह हावी तो नहीं हो गया कि वो हमको डाउन कर रहा है? क्या हम भी ऐसा तो नहीं सोच रहे कि उसने ऐसा पाया, उसने कम खोया ज्यादा पाया? बात को समझ जरा। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमने धन 1 लाख रुपए लगाया और पाया कितना, 5 लाख, लेकिन हम कहीं देखते हैं किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, 7-8 लाख रुपए उपलब्धि की, तो ये बाजारवाद से की तुलना करके देख के हमारी आत्मविश्वास में कमी आ जाती है कि हमने इतना प्रयास किया, हमें इतना नहीं मिला, उसको इतना कैसे मिल गया, तो इससे आत्मविश्वास डगमगाता है। तो साथ ही वो इस बाजारवाद प्रभाव से हम स्वयं को बचाना है, क्योंकि इसमें हर एक की क्षमता, हर एक की योग्यता, हर एक की परिस्थिति, हर एक का आसपास का जो वातावरण है, बैकग्राउंड है या सामने का फील्ड है, वो एक जैसा नहीं है। तो कभी भी बाजारवाद से अपनी तुलना ना करें, बाहर की परिस्थिति से अपनी तुलना ना करें कि उसने इतना अचीव किया, इतनी कम लगाने में, अब इतना प्रयास में, इतनी प्रयास में ज्यादा पा लिया, हम उतना नहीं पा पाए। तो ये बाजारवाद के प्रभाव से बचना है। सिर्फ हमें अपने उस पर ध्यान देना है कि हमने जो प्रयास किया उसमें हमने वही, जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि वो ईमानदारी से हमने किया है। यदि ईमानदारी से हमने किया है तो सामने वाले को नहीं देखें, जो बाजार में हो रहा है, बाहर हो रहा है, अपने से बाहर हो रहा है, उसको नहीं देखें, वो उसकी जाने, वो कैसे उसने पाया, क्या किया, वो जाने। हमने अपने काम में, प्रयास में ईमानदारी बरती है तो उपलब्धि हमें जो मिली है वो हमारे लिए पर्याप्त है, मान के चलें, हम उससे संतुष्ट रहें, तो इससे आपका आत्मविश्वास स्थिर रहेगा। अब एक और है, जैसे कंपटीशन का जमाना, जैसे वही बाजारवाद से हिस्सा लगभग इसका मिला जुला रूप। तो कंपटीशन में वही होता है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है पीछे छोड़ के, वो दौड़ जिसको कहते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन में भी यही होता है। हम कंपटीशन किससे करें? यहां मैं वही कहूंगा, यहाँ कंपटीशन आपको किसी दूसरे से नहीं करना है, यहाँ प्रतिस्पर्धा अपने को अपने आप से करना है। हमें अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी है। कैसे? हमें देखना है कि आज हमने जो अचीव किया है, जो उपलब्धि की है, उससे कल हमें बढ़ाना है। हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा करें। हमें ये नहीं देखना कि उसने कल क्या पाया था, उसने आज क्या पाया। हो सकता है वो कल कम भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य हम प्रतिस्पर्धा स्वयं से करें, हम आज जिस जगह है उससे कल आगे बढ़ें। ये होने चाहिए कंपटीशन। ये नहीं कि सामने वाले ने कल कितना किया था वो आज कितना कर रहा है, नहीं, आत्मविश्वास हमारा कमजोर पड़ सकता है। तो हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा करें और उसमें ये भी गुंजाइश रखें कि हमने आज जो अचीव किया है कल हो सकता है उससे कुछ कम भी हो सकता है। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना ही नहीं होता। प्रतिस्पर्धा का मतलब आगे बढ़ना ही नहीं होता। जैसा कि आपने कहावत सुनी होगी कि जब शेर जब आक्रमण करता है तो कभी कभी पूरी ताकत लगाने के लिए एक कदम पीछे भी खींचता है। तो इसको कहते हैं जोर, ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए कभी कभी हमें एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। तो कभी हम यदि किसी मुकाम पर कभी डाउन भी जाएं तो उसका मतलब ये ना समझें कि हम असफल हो गए। उसी तरह ये मान के चलिए कि शेर जब शिकार करता है तो एक कदम पीछे लेके फिर पूरी ताकत से हमला करता है। तो ये कंपटीशन में हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी हम किसी समय में डाउन जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे बैक रिवर्स है, हम हो सकता है कल इससे और तेजी से आगे बढ़े। ये हमारा उसका फायदा उठाएं, तो डाउन अप का फायदा उठाएं, डाउनफॉल का फायदा उठाएं, उसमें हम चीजों को और तैयारी करने का, वो उसमें ताकत लगाने का मौका ढूंढे। तो ऐसे करके हमारा आत्मविश्वास बना रहेगा। हम अभी नीचे जा रहे हैं, ग्राफ हमारा नीचे जा रहा है, तो उसमें निराश नहीं हो।
ईसीजी का आपने ग्राफ देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे अप डाउन चलता रहता है। तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ये सामने वाली की हार्ट बीट बंद ही हो गई है, नहीं, वो फिर से आती है, फिर डाउन होती है, फिर अप होती है, डाउन होती है। ऐसे ही ये आत्मविश्वास का भी सिलसिला है। तो एवरेज आपको देखना है कि आपका ग्राफ डाउन जा रहा है तो अप आना चाहिए, अप नहीं आ रहा है तो आप फिर से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो अप डाउन चलता है। तो आत्मविश्वास का मतलब ये है कि हमेशा बढ़ते भी रह सकता है, वो कभी डाउन भी होगा। यदि आपके डायरेक्ट सीधा ग्राफ डाउन जा रहा है आत्मविश्वास में, तो उसमें आप एनालिसिस करें, कुछ शोध करें, कुछ अनुभवी लोगों से जानने का प्रयास करें, काउंसलिंग करें। और नहीं तो छोटा मोटा डाउन आता है तो उसको आप हंसी से लीजिए और फिर से नया प्रयास कीजिए, फिर से पूरी ताकत से आगे बढ़िए। तो इसी तरह मैंने आपको ये आत्मविश्वास खुद के बढ़ाने के और दूसरों को समझाने का तरीका बताया। दूसरों को तो आप अपना उदाहरण प्रस्तुत करें, वही है तरीका। पिछली बार जो बताए थे बिंदु वो आपको याद होंगे। इस बार के बिंदु हैं कि हम अपने सफल कार्यों से दूसरों को मदद करें, निंदा से बचें लेकिन निंदकों की बातों को ध्यान से सुने, बाजारवाद के प्रभाव से खुद को बचा के रखें। कंपटीशन जमाने में कभी डाउन आता है उस पर आप चिंता ना करें, आप फिर से नए प्रयास से आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस तरह ये मेरे आज के विचार बिंदु हुए। तो मैं समझता हूँ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके पास 8 बिंदु हो गए। 8 बिंदु को आप नोट कर लें। वीडियो आप पूरा देखेंगे, पिछला भी ये भी, तो आपको पूरे 8 बिंदु निकल के आएंगे। और इन 8 बिंदु को आप नोट करके रखें अपने पास, और जब भी आपकी जरूरत पड़े इनको देखें, समझें। और फिर कभी कोई आएगा विषय इस संबंध में फिर वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के मामले में जो वीडियो है इनके इस सब्जेक्ट को मैं यहीं पे विराम देके आगे बढ़ता हूँ और किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। देखते रहिए विचार प्रवाह। नमस्कार, धन्यवाद।